हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मेनली 3 टाइप्स की होती है: फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की और उनके डिफरेंस की। फिर फंक्शंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की, जो मैंने बताया आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड या जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज और इंटरप्रिएट करते हैं, उनके साथ यूजर्स जो हैं कम्युनिकेट करते हैं और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ये पता करते हैं कि हमारा जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है या किस तरह की हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है, कितनी लाइबिलिटी और कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। जबकि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली जो है प्रोडक्शंस यूनिट हमारी मेंटेन करती हैं। जिन भी कंपनियों का प्रोडक्शन का काम होता है मेनली वही कंपनियां इसको बनाती हैं या रिकॉर्ड करती है। इसमें जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ये जो हमारी कंसर्न करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। मीन्स इसमें हम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, इनसे रिगार्डिंग जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करते हैं। मेनली इसका इस्तेमाल जो है मैनेजमेंट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसीलिए ये जो है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। इस तरह से जो है हमारी 3 ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मोस्ट रिसेंटली हमारी जो है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग देखते हैं। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए जो है बुक कीपिंग में हमारी सबसे पहले आइडेंटिफाइंग होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट का। सेकंड, उसको हम मनी टर्म्स में मेजर करते हैं। थर्ड, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड देन फोर्थ हमारा आ जाएगा क्लासिफिकेशन करना। मीन्स जो अकाउंटिंग के हमने स्टेप्स पढ़े थे उन पहले 4 स्टेप्स को जो हम कहते हैं बुक कीपिंग, और जो बाकी के स्टेप्स रह जाएंगे वो सारे अकाउंटिंग के अंदर होंगे। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग जो है ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बोला गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो अकाउंटिंग के बारे में हमारी होती है कि जो हमारे अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनसे हम कैसे डील करेंगे, वो हमारी क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है। लाइक अगर हमें जैसे रिकॉर्ड करना है तो हमें कैसे करना है, समराइज करना है कैसे करना है, उसमें कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करना है तो कैसे किया जाएगा, इसके यूजर्स इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब हमारा किस में आ जाता है, अकाउंटेंसी में आ जाता है। जबकि हमारा अकाउंटिंग जो है वो एक्शन, प्रोसेस या एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी है। मीन्स जो हमारी सिस्टमेटिक नॉलेज हमने अचीव की है, गेन की है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग होगा। जो हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बना रहे हैं या समराइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ये जो है हम प्रोसेस जो कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाती है, अकाउंटेंसी हो जाती है।
तो इस तरह से जो है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग दोनों क्या है हमारा अलग अलग हो जाएंगे। अकाउंटिंग तो हमारा जो है रिकॉर्ड बनाना या जो है अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन है, जबकि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग का नॉलेज है। और अब आगे हम जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक पार्ट है, इसलिए अकाउंटिंग वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा देन बुक कीपिंग। मीन्स बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है वहाँ पर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मीन्स जो हमारे पहले 4 स्टेप्स हैं वहाँ पर जब 4th स्टेप हम कंप्लीट कर देते हैं पोस्टिंग वाला, मीन्स जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो है अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। जो मेन डिफरेंस है सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्कोप। तो बुक कीपिंग में हमारे जो है पहले 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं प्रोसेस के या अकाउंटिंग के। मीन्स आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजर दैम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासीफाइंग दैम। ये हमारे जो 4 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, जो पहले 4 स्टेप होते हैं वो बुक कीपिंग में इंक्लूड होते हैं। जबकि अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न करती है इन चारों स्टेप्स के आगे वाले स्टेप्स भी इसमें आ जाएंगे। समराइजिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, उनको फिर इंटरप्रिएट करना एंड देन कम्युनिकेट करना विद द रिजल्ट्स। फिर इनकी स्टेज की बात करते हैं तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, मीन्स ये सबसे पहले की जाती है और उसके बेसिस पर जो है अकाउंटिंग की जाती है, इसलिए ये बेसिस फॉर अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग हमारी जो बाद में की जाती है, पहले बुक कीपिंग होती है, तो अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज हो गई। ये वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेंटेन करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली, जबकि हमारा अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा होता है नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेट्स को कैलकुलेट करना, असर्टेन करना, फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, और जो है हमारा कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशंस को टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मीन्स जैसे क्रेडिटर्स हो गए हैं, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गई, मैनेजमेंट हो गई, ये इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई, इनके साथ कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग हमारी रूटीन इन नेचर है, जबकि हमारा जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिक एंड डायनेमिक इन नेचर है। फिर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बुक कीपिंग का परफॉर्म जो है वो जूनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है, जबकि हमारा अकाउंटिंग है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इसलिए सीनियर स्टाफ के थ्रू किया जाता है बाय द सीनियर स्टाफ। फिर आती है हमारी इसकी स्पेशल स्किल्स। तो बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये मैकेनिकल इन नेचर होता है और रेगुलरली इसको जो है थोड़ी नॉलेज के साथ भी किया जा सकता है। जबकि अकाउंटिंग के लिए हमारी स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी की ज़रूरत होती है ताकि उनको एनालाइज और इंटरप्रिएट किया जा सके। इस तरह से ये हमारे जो हैं डिफरेंस हो गए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, तो वो वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की या फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये एक ही हो जाएंगे हमारे, थोड़ा लिखने का डिफरेंस हम कर सकते हैं स्टेटमेंट जब लिखते हैं, अदरवाइज ये एक ही चीज़ होती है। उसके सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मीन्स जो है हमारा जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग भी चलता है कि पहले जो ट्रांजैक्शंस हुई, बाद में जो हुई है,
वो टाइम के अकॉर्डिंग भी हो जाती है। दूसरा इसमें जो है जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं कि हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, क्या हमारी एसेट्स के अंदर आएगी, क्या लाइबिलिटी के चीज़ अंदर आएंगी। तो इससे जो होगा, जितने भी अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है, हम उनके को ध्यान में रखते हुए जो है हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, हमारा रिलायबल हो जाता है। मीन्स हम इन पे इजीली विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल हैं ये हमारे। सेकंड आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं। जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने जो है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो भी पूरे साल काम किया है, फंक्शंस किए हैं बिजनेस के लिए, ट्रांजैक्शंस की हैं, उनसे हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल क्या है। थर्ड है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट और एविडेंस इन कोर्ट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मीनिंग है कि जो भी हमारे जैसे कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, इनके अकॉर्डिंग जो किसी भी फर्म को, एंटरप्राइज को अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, तो उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है ये। दूसरा, अगर हमें फ्यूचर में या किसी भी तरह की कोई भी एंटरप्राइज को कोई भी प्रॉब्लम होती है और उस पर केस हो जाता है या कंपनी किसी और पर केस करती है, तो अपने अकाउंट्स को वो एज एविडेंस वहाँ पर शो कर सकती है, प्रूफ करने के लिए जो भी इशू हैं उनको। फिर बात करते हैं हम फोर्थ, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसके यूजर्स जो भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, इंटरनल यूजर्स हो गए, जैसे मैनेजमेंट, बैंक, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हो गई, ये सारे इसके यूजर्स हैं। उनको जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। जैसे बैंक जो है, लोन अगर बैंक से अप्लाई किया जाता है तो बैंक लोन किस बेसिस पर देगा, कंपनी के अकाउंट्स देखकर देगा। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है, मैनेजमेंट को फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो ये सारी चीज़ें उससे कहाँ से पता चलेंगी, इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेंगी। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ये कम्युनिकेट करता है टू इट्स यूजर्स। फिफ्थ आता है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब हेल्प देता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस जो है मैनेजमेंट को क्या करती है, हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग। ये मेंटेन की जाती हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक मैनर्स में, जिससे जितनी भी एसेट्स, लाइबिलिटीज हैं या जो भी हमारे पास कैपिटल है, मनी अवेलेबल है, उन सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। और ये भी ध्यान पता चलता है कि हमें कहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह से जो है ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। सिक्स्थ आ जाता है हमारा फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर करने में हेल्पफुल है। ये 1 ईयर के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमारी, उसको अनदर ईयर से कंपेयर करने में हेल्पफुल करता है। ये हमें बताता है कि पिछले सालों के कंपेयर में हमने प्रॉफिट ज़्यादा किया या कम किया है, हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए या कौन से हमारे लीडिंग पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी ये कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड कर देता है। फिर आ जाता है हमारा 7th, फैसिलिटेटिंग राइजिंग लोन्स। मीन्स जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कंपनी को अगर लोन चाहिए, बैंक से चाहिए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से चाहिए, तो वहाँ पर वो कोई भी पर्सन या कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी को तभी लोन देगा जब वो उसके अकाउंट्स को चेक करके ये देख सकेगा कि इन फ्यूचर वो इंस्टॉलमेंट और लोन पे करने के कैपेबल है या नहीं है, कंपनी का फ्यूचर क्या, उसे आगे प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या अकाउंटिंग से वो चेक करके ही डिसीजन लेता है। तो ये हेल्पफुल होते हैं हमारे। अगर ये नहीं बना रखे होंगे कंपनी या एंटरप्राइज ने, तो उन्हें लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या ना भी मिले।
एट्थ आता हमारा फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस बाय असर्टेनिंग द प्रॉपर प्राइस परचेज प्राइस। मीन्स अगर मान लो किसी कंपनी को सेल करना है, किसी बिजनेस को सेल करना है, तो कितने अमाउंट में सेल करना है ये कैसे पता चलेगा? ये उसके अकाउंट से पता चलेगा। जो हमारी जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर कितनी एसेट्स हैं, कितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, कितनी इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, और कितने हमारे जो हैं सोर्सेज है इनकम के, फंड्स कितने हैं। तो उससे जो है उस बिजनेस का जो है प्रॉपर प्राइस पता किया जा सकता है, जिससे जो उसकी वैल्यू लगाई जा सके और उसकी डीलिंग की जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवांटेजेज ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो जब हम अकाउंटिंग के फ़ायदों की बात करते हैं कि हमें उससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं, मीन्स अकाउंटिंग जब हम बना रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन में ला रहे हैं अकाउंटेंसी को, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहला फ़ायदा हमारा है कि हमें बिजनेस के बारे में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता होती है कि हमें हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, मशीनरी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकी वैल्यू क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या हैं। तो ये सारी हमें इससे पता चल जाती हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तो ये तो हमने जो है फंक्शंस में भी किया था कि मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है फर्दर डिसीजन मेकिंग में। थर्ड आ जाता है हमारा रिप्लेस मेमोरी। मीन्स जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हम डेली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया तो थोड़े दिन बाद हम उनको भूल सकते हैं। लेकिन जब अकाउंटिंग हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें क्या हैं, सारे इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं। हम जब चाहे उनको देख सकते हैं या इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। तो ये मेमोरी को रिप्लेस करने का काम करता है। फोर्थ आ जाता है हमारा फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक साल से दूसरे साल में हमारे कंपेयर करने में हेल्पफुल होता है, ताकि हमारे जो लीडिंग पॉइंट्स हैं उनका हमें पता चल सके। फिर है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बिजनेस पर उसकी अर्निंग पर टैक्स लगाती है। अब कितना टैक्स भरना है, कितनी आरटीआई जो है वो फाइल करनी है, तो इसका पता हमें जो है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, जो P&L अकाउंट या बैलेंस शीट हम बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है या हो रहा है। अगर हम टाइम पर बना रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो है प्रॉफिट्स कितना, और उसके बेसिस पर हमारे कितनी टैक्स लाइबिलिटी हो रही है, जिससे हम इजीली जो है टाइम पर अपने टैक्स पे कर सकें। फिर है फैसिलिटेट्स लोन्स। ये लोन वाला भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंपनी को जो है लोन की, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो अपने अकाउंट्स को शो करते हुए या फिर जो है लोन प्रोवाइडर उन अकाउंट्स को चेक करके लोन को देने में क्या करता है, अपना डिसीजन लेता है। फिर आ जाता है एविडेंस इन कोर्ट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में कि कभी भी कोई ऐसा इशू आता है तो जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको हम एज एविडेंस शो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो बिजनेस का सेलिंग प्राइस है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेसिस पर पता किया जा सकता है जब हमें बिजनेस को सेल करना हो। फिर आ जाता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होता है कि एक पर्सन या कंपनी, एंटरप्राइज अगर अपनी डेब्ट्स को पे ना कर पाए, अपनी पेमेंट्स ना कर पाए, जितने भी उसने लोन या क्रेडिट ले रखे हैं उनकी, तो वो इंसॉल्वेंसी होती है। ये इंसॉल्वेंसी पता कैसे चलती है, हमारी अकाउंट से ही पता चलती है। जब एक पर्सन्स की एसेट्स और जो फंड्स है वो कम रह जाते हैं और लाइबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो लाइबिलिटी को पे करने के कैपेबल नहीं रहता, तभी उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। तो ये अकाउंटिंग से पता चलेगा। फिर आ जाता है हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर जो है हमारे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो अब उन पर्सन्स में भी जो है हमारा कोई भी डिस्प्यूट ना हो, या जो
किसी अदर पार्टनर का एडमिशन है, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, तो इन सभी टाइम्स पर जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर जो है उनके बीच में सेटलमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये जो है हमारा बहुत मतलब हर जो भी इसका यूटिलाइजर होता है उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके एम्प्लॉय जो है उस प्रॉफिट के बेसिस पर जो है बोनस की डिमांड करेंगे, तो फाइनेंशियल अकाउंट से ही उन्हें पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट है, टैक्स लगाना है तो कितना टैक्स लगाना है ये भी उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट से पता चल रहा है। क्रेडिटर्स है, फ्यूचर में उन्हें क्रेडिट में सेल करनी है या नहीं करनी है कंपनी को, ये किस बेसिस पर देखेगी, वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर देखेंगे। तो अलग अलग यूजर्स के जो है अलग अलग डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग थे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के जो हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हमारी अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। यहाँ पर एजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर एज आएगा, IS। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट मीन्स अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो है उनको रिकॉर्ड करती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, बट कई जो ट्रांजैक्शंस है हमारी वो एविडेंस बेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन लगाना कंपनी अपने हिसाब से लगाती है 10%, 15%, या फिर जैसे एसेट्स की यूजफुल लाइफ अगर कैलकुलेट करनी है तो वो भी अपने हिसाब से कर लेती है कि 10 ईयर्स करनी है या 15 ईयर्स करनी है, उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगा रही है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रिलाइजेबल वैल्यू करनी है, मींस मार्केटेबल वैल्यू है या बुक वैल्यू है या लोअर प्राइस पे कर रही है। ये सारे डिसीजंस जो है कंपनी अपने आप से ले रही है जो क्या है अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ ये जो है बेसिस पर डिपेंड कर जाती है। फिर आता है सेकंड हमारा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है रियलिस्टिक नहीं होती हैं कई बार हमारा, क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंस हैं उनके बेसिस पर ये बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और उस बेसिस पर हम एसेट्स को जो है एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी जो है यूजफुल लाइफ पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जबकि उसकी जो है बुक वैल्यू के से अलग उसकी रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स सेल्स वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू उसकी अलग होगी और बुक वैल्यू अलग होगी। तो ये जो है रियलिटी से इसको दूर कर देती है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये क्या करती है, इग्नोर मीन्स सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को तो ये लेती है जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है उनको ये इग्नोर करती है। जैसे एक बिजनेस है उसमें बहुत अच्छे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसका जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरे बिजनेस में जो है अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कम होगा, लेकिन अकाउंटिंग इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है, उसको वो इग्नोर कर देती है। देन आता है हमारा अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग जो है प्राइस लेवल चेंज के इफ़ेक्ट को भी क्या करती है, इग्नोर करती है, क्योंकि जो है हमारी ये अकाउंटिंग जो है सेटलमेंट किए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। जैसे एसेट्स का हमने एग्जांपल लिया कि बुक वैल्यू जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पर लेकर हम बुक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं, जबकि उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू अलग होती है, तो उस प्राइस लेवल को जो है वो इग्नोर कर रही है। सेकंड, इसमें जो है मनी के टर्म में मेजर किया जाता है और मनी जो है उसकी वैल्यू भी फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज होती जा रही है, होती रहती है। उसके कारण जो है उसकी जो बुक वैल्यू है और जो मनी वैल्यू में चेंज आया उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग ऐसे होता है जैसे अगर आप एक जो है
डेविल का रोल प्ले करना चाहते हैं, मीन्स शैतान का रोल प्ले करना चाहते हैं तो उसको उसी तरह से सजा देते हैं। और एक जो है देवता का, देवी का रोल बनाना चाहते हैं तो उसी तरह डेकोरेट करते हैं, तो विंडो में वही हमारा नज़र आता है। तो अकाउंटिंग को भी ऐसे ही यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो वो अपने अकाउंट्स को बेटर दिखा सकती है, जैसे डेप्रिसिएशन कम लगा दे, लो जो है क्लोजिंग स्टॉक को हायर प्राइस पर शो कर दे, तो इससे जो है वो अपनी बेटर पोजीशन को दिखा सकती है, जिससे उसको इजीली जो है लोन मिल सके। तो ये जो है कई बार क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं ट्रू और फेयर व्यू को दिखाने में। ऐसे ही वो उसका अपोजिट कर सकती है। अगर उसको अपने आप को इंसॉल्वेंट प्रोवाइड करना हो तो वो अपने अकाउंट्स को जो है इस तरह से शो करेगी कि जो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही हो। तो इसको बोलते हैं हम विंडो ड्रेसिंग। तो ये जो है लिमिटेशंस हो जाती है हमारी अकाउंटिंग की। और आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।